10,000 की एसआईपी और 23 लाख का नुकसान हो गया। कैसे? इनसे मिलिए। ये है अमित और ये है मुकेश। इन दोनों ने 10,000 की एसआईपी शुरू करी सेम स्कीम में और इन दोनों को 17% का रिटर्न्स मिला। 20 साल इन लोगों ने 10-10 हजार की एसआईपी शुरू करी। तो 20 साल के बाद यहां पर अमित को 1 करोड़ 58 लाख समथिंग का कॉर्पस बन रहा है और मुकेश के पास जो कॉर्पस बन रहा है 20 साल के बाद 1 करोड़ 39 लाख समथिंग। तो यहां पर देख सकते हैं कि स्कीम सेम है लेकिन यहां पर मुकेश को कम रिटर्न्स मिल रहा है। तो वहीं पर अगर हम इन दोनों का डिफरेंस देखें तो देख सकते हैं कि 22,96,222 रुपीज यहां पर मुकेश को कम मिला। क्यों कम मिला? क्योंकि इसने रेगुलर मोड के थ्रू इन्वेस्ट किया। तो देख सकते हैं कि लॉन्ग रन में कितना नुकसान हो रहा है एक इन्वेस्टर को। इन दोनों का अमाउंट सेम है, स्कीम भी सेम है, लेकिन रिटर्न्स अगर देखा जाए तो भैया यहां पर 22 लाख थर्ड पार्टी एजेंट डिस्ट्रीब्यूटर ले गए। तो बहुत सारे इन्वेस्टर हैं जो गलत वे में इन्वेस्टिंग करके अपना जो भैया मेहनत का कमाई है, जो रिटर्न्स बना रहे हैं, कोई दूसरा ले जा रहा है। तो आज की इस वीडियो में डायरेक्ट और रेगुलर मोड को हम लोग एक दूसरे से कंपेयर करने वाले हैं। तब आपको क्लियर आइडिया चल जाएगा कि अरे भैया 1% से कितना नुकसान होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूं। उससे पहले अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। एनीवेज अब हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला भैया अंतर क्या है? मिडिलमैन बोले तो यहां पे मान लीजिए कि एएमसी कंपनी है। एएमसी कंपनी के पास बहुत सारे म्यूचुअल फंड स्कीम है। तो एक इन्वेस्टर इस म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करने के लिए मिडिलमैन का सहारा लेता है। तो अगर आप रेगुलर मोड के थ्रू इन्वेस्ट करेंगे तो वहां पर आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर रहेगा, एजेंट रहेगा, उसके बिहाफ पर आपको इन्वेस्ट कराया जाता है। तो यहां पर जो इन्वेस्टर है वो एजेंट या डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू आता है और ये भैया अपना दिमाग लगा के स्कीम खरीदता है। लेकिन वहीं पे एक इन्वेस्टर है, बोल रहा नहीं भैया हमें मिडिलमैन की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में एसआईपी या लमसम कर सकता हूं। तो यहां पर वो डायरेक्ट अपना डिसीजन लेके अपना एसआईपी और लमसम कर रहा है। जैसे सिंपल सा है, ये समझ लीजिए कि फ्लैट है, राइट? अब फ्लैट है, अब किसी को यहां पर इसको रेंट पे लेना है तो आप क्या करते हो? ब्रोकर के पास जाते हो ना, अरे भैया मुझे रेंट के लिए घर चाहिए। तो ब्रोकर आता है, बोलता है हाँ मिल जाएगा ना, कोई दिक्कत थोड़ी है, चलिए मैं आपको फ्लैट दिलवा देता हूँ रेंट पर। तो यहाँ पर एक बिचौलिया आ गया ब्रोकर, राइट? अब ये आपसे भैया कुछ कमीशन लेगा और फिर आपको यहाँ पर फ्लैट दिलवाएगा, राइट? लेकिन वहीं पे बहुत सारे लोग हैं, यार भैया हमको ब्रोकर और इसके झंझट में नहीं पड़ना है, डायरेक्ट मैं साइट पे जाता हूँ, देखता हूँ कि भैया कोई जो ओनर है उसने डायरेक्ट लिस्टिंग करी है, उससे मैं बात कर लेता हूं। तो यहाँ पर ये स्मार्ट भैया है, तो यहाँ पर ब्रोकर को जो 1 महीना 2 महीने का जो पैसा देना है ब्रोकर को वो नहीं देगा और डायरेक्ट थोड़ा सा दिमाग रिसर्च लगा के डायरेक्ट ओनर से रेंटिंग करेगा। समझ रहे हैं? तो यहां पर क्या हो रहा है कि भैया फ्लैट सेम है लेकिन यहां पर अगर आप ब्रोकर के थ्रू जाएंगे तो यहां पर कमीशन लग रहा है। उसी तरह से स्कीम सेम है लेकिन अगर आपको डायरेक्ट इस स्कीम में निवेश करना है तो यहां पर कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं देना है। लेकिन अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर एजेंट के थ्रू म्यूचुअल फंड में एसआईपी या लमसम करेंगे तो एक्सपेंस रेशियो ज्यादा लगता है। जैसे एन एवरेज अगर देखा जाए तो डायरेक्ट में एक्सपेंस रेशियो कम रहती है एज कंपेयर टू रेगुलर म्यूचुअल फंड। तो मान लीजिए कि इसमें अगर आपका 0.61% है डायरेक्ट में, तो रेगुलर का देखेंगे तो रेगुलर का 1.80 रहेगा। यहां पर 1% यहां पर एक्सपेंस रेशियो बढ़ जाएगा क्योंकि यहां पर एक ब्रोकर आ गया, इसीलिए इसमें मिडिलमैन होता है। तो रेगुलर मोड में मिडिलमैन के आ जाने से पैसा बढ़ जाता है। ब्रोकरेज समझ रहे हैं ना? जहां पे ये ब्रोकर बोल रहा है ना भैया फ्लैट दिलवा दूंगा लेकिन 1-2 महीने का जो रेंट है वो मैं लूंगा, उसी तरह से इनका है, भैया आपको म्यूचुअल फंड में लमसम या एसआईपी करना है मैं करवा दूंगा लेकिन पैसा चाहिए ना। तो यह है मिडिलमैन की कहानी। दूसरा है एक्सपेंस रेशियो। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप किसी म्यूचुअल फंड में एसआईपी या लमसम करते हैं तो रेगुलर मोड में एक्सपेंस रेशियो ज्यादा रहता है और डायरेक्ट में एक्सपेंस रेशियो कम रहता है। यहां पर मैं आपको लाइव एग्जांपल देके यहां पर बता रहा हूं। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है, ये रेगुलर फंड है, इसका एक्सपेंस रेशियो देख सकते हैं कि 1.61% है। स्कीम सेम है लेकिन यहां पर पैसा ज्यादा ले रहा है 1.61%। वहीं पे अगर हम डायरेक्ट की बात करें, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप डायरेक्ट फंड है ये, राइट? तो अगर कोई इन्वेस्टर डायरेक्ट इस फंड में इन्वेस्ट करता है तो उसको सिर्फ 0.68% का एक्सपेंस रेशियो
देना है। तो देख सकते हैं ना कि 1% का भैया यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो अगर किसी का इन्वेस्टमेंट अमाउंट ज्यादा है और हर साल 1% यहां पर थर्ड पार्टी या एजेंट ले जाएंगे तो समझ लीजिए कि आपका कितना नुकसान हो रहा है। तो आपको ऑलवेज डायरेक्ट मोड के थ्रू निवेश करना चाहिए, ना कि रेगुलर मोड के थ्रू। और अगला जो अंतर है एनएवी, नेट एसेट वैल्यू। अगर आप रेगुलर मोड के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें आपको एनएवी भी कम मिलती है। यहां पर देख सकते हैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, भैया फंड सेम है, मोतीलाल ओसवाल डायरेक्ट फंड सेम है, राइट। लेकिन अगर हम एनएवी देखें तो इसका 89.61 समथिंग है, लेकिन वहीं पे अगर हम डायरेक्ट का देखें तो 102.40 है। इट मींस अगर आप मोतीलाल ओसवाल में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एनएवी भी ज्यादा मिलती है। यहां पर एनएवी कम क्यों मिल रही है? क्योंकि भैया मालूम है ना, ब्रोकर लोग हैं, तो ब्रोकर लोगों को भैया फीस जाएगी। तो जो एएमसी कंपनी है वो क्या अपने पैकेट से देगी? क्या नहीं, वो जो है एनएवी जो है आपकी ना उसी में एडजस्ट होता है, राइट। जितने लोग थर्ड पार्टी रेगुलर में इन्वेस्ट करेंगे ये एएमसी कंपनी में जो फंड मैनेजर बैठा है इसी में से काट के देगा, इसीलिए यहां पर एनएवी कम मिल रही है। सो ऑलवेज इन्वेस्ट थ्रू डायरेक्ट मोड। अगला जो अंतर है रिटर्न्स। रिटर्न्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर आप रेगुलर मोड के थ्रू इन्वेस्ट करेंगे तो इसमें रिटर्न्स भी कम मिलेगा। मैं आपको स्टार्टिंग में ही दिखा दिया भैया कि 10,000 की एसआईपी कर रहे हैं और कितना ह्यूज हमें डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो देख सकते हैं कि सेम फंड था, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, डायरेक्ट का है और रेगुलर का। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एनएवी में भी आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है। और 5 साल का अगर हम रिटर्न्स देखें तो देख सकते हैं कि डायरेक्ट का है यहाँ पर 404% और रेगुलर का है 376%। तो देख सकते हैं कि अच्छा खासा इन दोनों में गैप देखने को मिल रहा है। तो भैया इतना डिफरेंस देखने को मिलता है। सो ऑलवेज आपको डायरेक्ट मोड के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहिए, ना कि रेगुलर मोड के थ्रू। तो अगर आप रेगुलर मोड के थ्रू इन्वेस्ट करेंगे फीस भी ज्यादा देंगे, रिटर्न्स भी कम मिलेगा, एनएवी भी कम मिलेगी। चॉइस इज योर्स। अगला पॉइंट है कमीशन चार्जेज। यस, अगर आप डायरेक्ट मोड के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें कोई भी कमीशन नहीं रहता है। अगर आप रेगुलर मोड के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें कमीशन चला जाता है, एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर, एमएफडी जितने भी लोग हैं, राइट। अगला जो अंतर है सपोर्ट एंड गाइडेंस। तो डायरेक्ट मोड के थ्रू अगर आप निवेश करते हैं तो आपको अपना खुद का रिसर्च करना पड़ेगा कि भैया मेरा गोल क्या है, कौन सा फंड बेटर रहेगा, उस हिसाब से आपको एसआईपी और लमसम करना पड़ता है। लेकिन वहीं पे अगर हम रेगुलर की बात करें तो यहाँ पर जो एजेंट और डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो लोग हेल्प करते हैं कि कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए सही रहेगा। लेकिन मार्केट में भी बहुत सारे ऐसे एजेंट और डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो इनोसेंट इन्वेस्टर का फायदा उठाते हैं। तो वो क्या करते हैं, जिनमें भैया फीस ज्यादा है वही चिपकाते हैं, जिनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है वो भी चिपकाते हैं, राइट। तो बहुत सारे अच्छे भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं, लेकिन मैंने आपको बताया ना कि मार्केट में बहुत सारे ऐसे भैया एजेंट और डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो गार्बेज स्कीम कमाने के चक्कर में इन्वेस्टर का पैसा लगाते हैं। तो इसको भी सेबी भैया अभी इस पे एक्शन लेने वाली है। जो थर्ड पार्टी डिस्ट्रीब्यूटर एजेंट जो है आंख बंद करके कोई भी स्कीम चिपकाते हैं। तो सपोर्ट और गाइडेंस जिसके पास टाइम नहीं रहता है वो लोग रेगुलर मोड के थ्रू निवेश करते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि भैया आप कोई भी काम कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन एसआईपी क्यों करते हैं? टाइम नहीं है तभी तो एसआईपी करते हैं। एक बार भैया थोड़ा सा बैठिए, रिसर्च कर लीजिए कि गोल क्या है और ये फंड में कितना एसआईपी करना है और डायरेक्ट मोड के थ्रू इन्वेस्ट करिए ना। भैया पैसा कमाने के लिए समय तो निकालना पड़ेगा आपको, समझ रहे हैं। तो आपको डायरेक्ट मोड के थ्रू निवेश करना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में यहाँ पे पोर्टफोलियो मैनेजर बैठा है, इसके पास अच्छा खासा स्किल है। ये जो डिस्ट्रीब्यूटर एजेंट है इनके पास कोई ज्यादा अच्छा खासा स्किल नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे जो एमसी कंपनी में ये जो प्रोफेशनल मैनेजर बैठा है इसको 15-20 साल का एक्सपीरियंस होता है और ये अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से स्टॉक मार्केट में सिक्योरिटी बाई और सेल करता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रेगुलर मोड में ये जो डिस्ट्रीब्यूटर और एजेंट हैं ये लोग पैसा इन्वेस्ट कराते हैं और पैसा यहीं जाता है, इसके पास ही जाता है और डायरेक्ट का भी इसी में आता है। तो आपको डायरेक्ट मोड के थ्रू, मेरा मानना है कि डायरेक्ट मोड के थ्रू ही इन्वेस्ट करना बेटर रहेगा, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं या रेगुलर में इन्वेस्ट करते हैं, एएमसी कंपनी का जो ड्राइवर है वो भैया अपने हिसाब से इन्वेस्ट करता है, अपने हिसाब से मार्केट में जिस तरह से कंडीशन रहती है पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करता है। तो म्यूचुअल फंड में ऑलरेडी आपका पैसा अलग अलग सेक्टर में निवेश हो रहा है, तो यहां पर कोई ज्यादा प्रॉपर गाइडेंस मुझे तो नहीं लगता है रेगुलर फंड में, सच बताऊं, राइट। तो भैया आपकी चॉइस है कि रेगुलर में जाना है या
डायरेक्ट में जाना है। अगला पॉइंट है ट्रांसपेरेंसी। यस, डायरेक्ट में ट्रांसपेरेंसी रहती है, लेकिन रेगुलर में यहां पर ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर और एजेंट शामिल रहते हैं। तो रेगुलर से अगर हम कंपेयर करें तो डायरेक्ट में ज्यादा ट्रांसपेरेंसी है, राइट। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगला पॉइंट है लॉन्ग टर्म कॉस्ट इंपैक्ट। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप डायरेक्ट मोड के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं तो कम खर्चा, कंपाउंडिंग ज्यादा। अगर आप रेगुलर मोड में इन्वेस्ट करते हैं तो ज्यादा खर्चा, कम कंपाउंडिंग। अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि मालूम है ना, आपको मैंने बताया था 10,000 की भैया SIP है, 17% का रिटर्न मिला, 20 साल का इन्वेस्टमेंट करा तो डायरेक्ट में ज्यादा मिल रहा है। वहीं पे 10,000 की SIP है, 17% का रिटर्न है, 20 साल तक SIP किया तो इसमें भी भैया 1 पॉइंट समथिंग मिला, लेकिन इसमें 22 से 23 लाख कम रिटर्न मिला रेगुलर मोड में। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग कैसे काम करती है? टाइमिंग से। तो टाइमिंग दोनों ने दिया, लेकिन खर्चा किसमें सबसे ज्यादा है? रेगुलर में, क्योंकि एक्सपेंस रेशियो ज्यादा है। तो अगर आप एक्सपेंस रेशियो अमाउंट ज्यादा हो गया, मान लीजिए 1 करोड़ का कॉर्पस बन गया और उसमें एक्सपेंस रेशियो 1.25% ज्यादा है, तो सोचिए 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 सोचिए। तो यहां पर खर्चा ज्यादा रहता है रेगुलर में और खर्चा कम रहता है डायरेक्ट में। इसीलिए पावर ऑफ कंपाउंडिंग से वेल्थ ह्यूज बनता है डायरेक्ट में। अगला जो पॉइंट है इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म। अगर आप डायरेक्ट मोड के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं तो आप डायरेक्ट AMC कंपनी के थ्रू या म्यूचुअल फंड सेंट्रल ऐप के थ्रू या उनके वेबसाइट के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहीं पे अगर हम रेगुलर की बात करें तो इसमें भैया म्यूचुअल फंड और ये जो आपके एजेंट हैं ये अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू निवेश करवाते हैं। अब हम बात करते हैं कि भैया सुटेबिलिटी बताओ। तो डायरेक्ट में अगर आपको थोड़ा सा बेसिक आता है तो आप बिल्कुल डायरेक्ट मोड के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहीं पे अगर हम रेगुलर की बात करें तो बिल्कुल आपको कुछ भी नहीं आता है और आपको लग रहा है कि नहीं यार मुझे थोड़ा सा गाइडेंस की जरूरत है स्टार्टिंग में, तो बिल्कुल आप रेगुलर मोड के थ्रू जा सकते हैं। लेकिन जो आप एजेंट और डिस्ट्रीब्यूटर को सेलेक्ट कर रहे हैं उसको थोड़ा ध्यान में रखते हुए कि भैया वो भैया अच्छा बंदा है ना, ऐसा नहीं कि जाके आपको गार्बेज स्कीम सेलेक्ट कर दे। तो मेरा मानना यह है कि डायरेक्ट मोड के थ्रू इन्वेस्ट करके आप ज्यादा रिटर्न्स और अपने पैसे को बचा सकते हैं। अगर आप रेगुलर मोड के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं तो आपको फीस भी ज्यादा देना पड़ेगा और रिटर्न्स भी कम मिलेगा और NAV भी कम मिलेगी, राइट। अब आप ये बोलेंगे कि भैया ठीक है मैंने गलती से रेगुलर मोड के थ्रू इन्वेस्ट कर दिया है, अब हम रेगुलर मोड से डायरेक्ट में कैसे स्विच करें? तो इसमें भी बहुत झोल है, एक झोल नहीं है, 3-4 झोल तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भैया अगर आप रेगुलर मोड से डायरेक्ट में स्विच करते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। उन सारे पॉइंट्स को मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि भैया रेगुलर में इन्वेस्ट किए तो फटाक से इसको बंद करके डायरेक्ट में स्विच करते हैं, नहीं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगली वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि रेगुलर मोड से कैसे डायरेक्ट में स्विच करके आप अपने रिटर्न्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और ये वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। थैंक यू।